अमेरिका का एक बहुत बड़ा डॉक्टर है जिसने तकरीबन 13 साल तक कहा कुरान झूठा है, इस्लाम झूठा है, मुसलमानों का पैगंबर झूठा है। मगर अभी चंद साल पहले वो डॉक्टर तुम्हारे मेरे रसूल का कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। जब कलमा पढ़ा नबी का तो मीडिया उसके क्लिनिक पे पहुंची, कैमरे लगा दिए सामने और सवाल किया, डॉक्टर साहब आज तक कह रहे थे कुरान झूठा, इस्लाम झूठा, मुसलमानों का पैगंबर झूठा, और अब लिख रहे हो कुरान जैसी कोई किताब नहीं, उस पैगंबर जैसा कोई इंसान नहीं, इस्लाम जैसा कोई मजहब नहीं, क्या हो गया तुम्हें? आखिर बयान क्यों बदल दिया? डॉक्टर सर पकड़ कर बैठा, कहा यकीनन कुरान, इस्लाम और नबी को मैंने आज तक झूठा और गलत कहा था। कहा सच्चा क्यों कहा? कहा सच इसलिए कहा कि जब उस नबी की जिंदगी पढ़ता पढ़ता मैं उनके हुजरे तक पहुंचा और मैंने जब उस पैगंबर का मकान देखा तो वही खजूर की चटाई, वही खजूर का तकिया, वही खजूर की जिंदगी और वही मिट्टी के बर्तन, वही मिट्टी के प्याले और वही मिट्टी का मकान, और इतना छोटा कि वो सर अगर तकिए पर रखे तो उनका कदम दीवार पे जाए, कदम अगर नीचे रखे तो सर दीवार पर जाए। मैंने जब सादा जिंदगी देखी तो उसी जिंदगी को और उनके मकान को देखकर मेरी जिंदगी बदल कर रह गई। मैंने उस नबी का कलमा पढ़ लिया और सिर्फ इस बुनियाद पर पढ़ा, इतने छोटे से मकान में रहने वाले का नाम आज पूरी दुनिया की जमीन पर लिया जा रहा है। अगर झूठा होता तो मिट गया होता, सच्चा है इसीलिए अल्लाह के साथ अजानों में उसका नाम लिया जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा इकबाल साहब क़िबला, मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, उलमा अहले सुन्नत। मेरे रसूल ने अपने हाथों में कंकर और मिट्टी ली, सुभान अल्लाह बोलेंगे, इधर वाले भी बोलेंगे झूमकर। सूरह यासीन पढ़ी, माइक वालों आवाज वैसी करो जैसी थी, बहुत अच्छा है माइक आपका, सुभान अल्लाह बोलो भाई। दोनों हाथों में मिट्टी और कंकर लेकर मालूम है क्या किया नबी ने? सूरह यासीन पढ़ी। यार याद रखना एक बात, घर में मुश्किल हो सूरह यासीन पढ़ो, दवाई ना लगती हो मरीज पर सूरह यासीन पढ़ो। बच्चा पैदा कोई आज तक ना हुआ हो तो 41 दिन तक छुआरे पर सूरह यासीन पढ़कर दोनों मियाँ बीबी खाओ, ईशा की नमाज पढ़ करके मुलाकात करो, अल्लाह घर में बच्चे अता फरमाएगा। दुश्मन का अंदेशा हो रास्तों में सूरह यासीन पढ़ो, जाकनी के वक्त तकलीफ हो सूरह यासीन पढ़ो, डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया हो सूरह यासीन पढ़ो, कानों से आवाज कम आती हो कान पे सूरह यासीन पढ़ के दम करा लो, आवाज आना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। सर का दर्द खत्म ना होता हो 11 दिन तक सूरह यासीन की तिलावत करके सर पे दम करा लो, इंशाअल्लाह सर का चक्कर हो दर्द खत्म हो जाएगा। मेरे रसूल की जिंदगी देखें, सूरह यासीन पढ़ी, आका ने हुजरे शरीफ से निकले, कितने दुश्मन है बोलो? 20 इधर 20 इधर, बीच में से तुम्हारा मेरा नबी जा रहा है। किसी आंख में ताकत नहीं जो मेरे आका को देख ले, बीच में से निकल गए नबी, सारी आंखें खुली हैं, देख कोई नहीं सका। नबी सूरह यासीन पढ़ते और उनके सरों पर कंकड़ डालते जा रहे हैं। गुजर गए, दिन निकला तो एक इन्हीं के गिरोह का आया, आके बोला कैसे खड़े हो भाई? कहा उन्हीं के इंतजार में खड़े हैं, अभी आज दरवाजा खुला ही नहीं है। कहा क्यों? बोले शायद डर गए हैं कि दुश्मन खड़े हैं, आज छोड़ेंगे नहीं। मुस्कुरा के बोला बिला वजह नींद खराब कर ली? कहा मतलब? बोले जाके सो जाओ। हुआ क्या? कहा जिनके इंतजार में खड़े हो वो तो रात ही चले गए। हाथ उठा के, पूरा मजमा हाथ उठा के, इतना जब कहा तलवारें घुमा के बोले जरा बात सुन, पहले तुझसे ही नाश्ता करें। अबे 1 मिनट को हटे नहीं, आंख के पलक नहीं, ऊपर का नीचे आया नहीं और तू कहता चले गए। उसने कहा यकीन ना आता तो झांक के देख लो। चले गए, खामोशी से बोले ठीक है, ये बता हमें नजर क्यों ना आए? मुफ्ती साहब जुमला, हमें क्यों नहीं नजर आए? था तो गैर, समझ गए? मगर अल्लाह जब चाहता ना दीन की ताईद फासिक व फाजिर से भी करा लेता। क्यों नजर नहीं आए? था उसी गिरोह का, मगर जुमला अच्छा बोल गया।
उसने कहा बता दूं? बोले हाँ। बोले महबूब सबको नहीं दिखाए जाते। जोर से, महबूब बेनकाब नहीं किए जाते। कहा और कहा महबूब देखने के लिए महबूब बनना पड़ता है। बन जाओ, नजर आ जाएंगे। एक आगे बढ़ के बोला ठीक है तेरी बात, मगर ये बता दरवाजा क्यों नहीं खुला? दरवाजा तो बंद है। अकल से काम कर गया। कहा उनके लिए दरवाजा खुलना भी जरूरी नहीं है। कहा क्यों? बोले हमने उनके गुलामों को उन्हें नूर कहता हुआ भी सुना है ना। अल्लाह अल्लाह। और नबी है भी नूरी। क्या है नबी? जोर से बोलो, क्या है नबी? दिल से बोलो सब जोर से, क्या है नबी? एक बोला, कहने लगा नहीं नहीं नूर नहीं है, वो तो हमारे जैसे बशर है। मैंने कहा सूरत देख ले कालिया। अब देख तो नकटे, अपना चेहरा नबी के चेहरे से मिला लचत। कहा मौलाना साहब देखो, जैसे हमारी आंखें वैसे ही उनकी भी। हमने कहा हमने देखी है तेरी आंखें, तुझे तो अपने घर का सहन भी नजर नहीं आता। और मेरा नबी हजरत आयशा की गोद में लेटकर लोहे महफूज की तख्ती को देख ले। अल्लाह। कहने लगा मौलाना जैसे हमारे कान वैसे ही उनके भी। मैंने कहा अरे शर्म नहीं आती तुझे? तुझे तो अपने गांव की मस्जिद की अजान की आवाज भी नहीं आती। और मेरा नबी हाफिज फतेह मोहम्मद की बस्ती का जलसा भी समाप्त कर लेता है। अल्लाह अल्लाह। कहने लगा मौलाना साहब जैसे हमारा मुंह वैसे ही उनका भी मुंह। अरे वाह रे वाह, मुंह फैला। इस मुंह का मुकाबला मेरे नबी से, ये मुंह और मसूर की दाल मुकाबला नबी से। तेरे मुंह का हाल अगर गुटखा खा के आ जाए, माँ कहती है घर में थूकना मत, बीवी कहती है थूकना मत, बहन कहती है थूकना मत, बच्ची कहती है पापा प्यार बहुत करती हूँ मगर खबरदार गुटखा खा के घर में मत थूकना। पूरा खानदान कहता गंदगी मत करना। यहाँ तक के यानी पुलिस रूम में जाए लिखा थूकना मना, स्टेशन रोड पर जाए थूकना मना, रोड पे जाए थूकना मना, एयरपोर्ट पर जाए थूकना मना, स्टेशन रेलवे पे जाए थूकना मना, जहां ऑफिसर्स रूम में जाए थूकना मना। कोई जगह ऐसी नहीं जहां तू थूक सके। ये तेरे मुंह का आलम और ये है मेरे रसूल का मुंह, ये है मेरे नबी का लुआबे दहन। खुदा की कसम अगर इसी मुंह से निकला हुआ थूके मुबारक लुआब मेरे आका अगर सिद्दीक अकबर के सांप के डसे अंगूठे पर लगा दें 12 बरस के लिए जहर दूर हो जाए। हजरत अली की दुखती आंख पर लगा दें तो अली को शिफा मिल जाए। हजरत जाबिर के घर में आटे पर लगा दें सारे मेहमानों का कारा पूरा हो जाए। हजरत कतादा की टूटी हड्डी पर लगा दें तो कयामत तक के लिए हड्डी सलामत हो जाए। यही लुआब अगर खारी कुएं में डाल दें तो कयामत तक के लिए कुएं का पानी मीठा हो जाए। कहने लगा मौलाना जैसे हमारे हाथ ऐसे उनके भी। हमने कहा हमने देखे तेरे हाथ, कभी कभी बड़ी महफिल में दूसरे की जेब में भी चले जाते हैं। और ये है मुस्तफा का हाथ, उठाया तो चांद दो टुकड़ा कर दिया, सूरज को वापस बुला लिया, दरख्त को कदमों में झुका लिया, पहाड़ों के बीच में से गुजरे तो कलमा पढ़ा लिया, अबू जहल की मुट्ठी की तरफ उठाया तो उसकी मुट्ठी में कंकर मचले और दुरूद और सलाम पढ़वा लिया। बरेली से आला हजरत बोले हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। कहने लगा मौलाना जैसे हमारा पाँव वैसे उनका भी। हमने कहा शर्म नहीं आती? तेरा पाँव तो कभी डीजे के लिए, कभी बाजे के लिए, कभी ढोल के लिए, कभी तमाशे के लिए, कभी रफाबिस की रसूम के लिए, कभी गलत फहमियों में इधर उधर चला जाता है। और यह है मुस्तफा का कदम पाक, मक्के से निकला यस्रिब थी वो जगह, बीमारियों का घर था, मुसीबतों का घर था, रंजो-गम का घर था, बलाओं का घर था। मुस्तफा पहुंचे, मिट्टी को दारुशिफा बना दिया, बस्ती को मदीनतुल मुनव्वरा बना दिया। आशिक ने उठाया कलम लिखकर चला गया, जिसके आने से यस्रिब मदीना बना। ऐसे कदमों की इज्जत पे लाखों। कहने लगा मौलाना साहब हो गया काम, अब हम चलते हैं। हमने कहा यार इतनी देर से हम मेहनत कर रहे हैं, कहाँ जा रहा? कहा भूख लगी। हमने कहा मिठाई बिक रही है लेके कुछ खा। 20 का नोट निकाला, दुकान पे पहुंचा, 10 की मिठाई ली, उसने कागज पर रख के इसे दी, खट से खा गया खड़े खड़े। बदअकीदा क्या जाने मुस्तफा की सुन्नत क्या होती है। खा गया, खाकर कागज जमीन पर डाला। एक कागज जो 10 का नोट दिया था उसने अपने पॉकेट में रखा। हम आगे बढ़े,
हमने कहा भाई ये जो जेब में रखा ये क्या है? कहा मौलाना कागज। मैंने कहा जो जमीन पर रखा ये क्या है? कहा है तो ये भी कागज। मैंने कहा मसला तो हल हो गया। कहने लगा कैसे? मैंने कहा कागज कागज बराबर। बोला क्यों? मैंने कहा तूने कहा ना कि हमारी तरह बशर और बशर बशर बराबर, तो मैंने कहा कागज कागज बराबर। बोले मतलब क्या आपका? मैंने कहा जो जेब में कागज है वो जमीन पर डाल दे, जो जमीन पर कागज है वो जेब में रख ले। क्या मौलाना कैसी बात कर रहे हैं आप? है तो कागज मगर कागज कागज में फर्क है। तो मैंने कहा नबी है तो बशर मगर बशर बशर में फर्क है। कहने लगा मौलाना कैसे? मैंने कहा पहले तू वजह बता। कहा मौलाना वजह साहब है। मैंने कहा क्या? कहा जो जमीन पर कागज डाला मैंने वो रद्दी है, वो कागज है, वो कूड़ा है, उसका कोई मामला नहीं है। मगर जो जेब में रखा है ना उस पर हिंदुस्तान के गवर्नमेंट की मोहर लगी है, इसलिए वो पैसा बन गया, कीमत के लायक बन गया, सीने से लगा के लगाने के लायक बन गया। मैंने कहा अच्छा मोहर की इतनी अहमियत? बोला हाँ। मैंने कहा एक बात बता, हुकूमत की मोहर की अहमियत होगी या अल्लाह की मोहर की? कहा अल्लाह की मोहर का तो जवाब ही नहीं। मैंने कहा तो सुन, तू रद्दी, तेरा बाप रद्दी, तेरा बेटा रद्दी, तेरा दादा रद्दी, तेरा खानदान रद्दी, तेरी नस्लें रद्दी। कहने लगा मौलाना क्यों? मैंने कहा तेरा बाप आया उसके कोई मोहर नहीं, तेरा दादा आया उसके कोई मोहर नहीं, तू आया तेरे कोई मोहर नहीं, तेरा बेटा आया उसके कोई मोहर नहीं। मगर जब खुदा ने मेरे रसूल को दुनिया में उतारा, खुदा की कसम, तो पुश्ते मुबारक पर मोहरे नबुव्वत लगा के उतारा। ए महबूब मैं इसलिए लगा रहा हूं कि बशर तो हो मगर लोग अपनी तरह ना कहने लगे। मैंने मोहरे नबुव्वत लगा के तुझे बशर तो बनाया है मगर खैरुल बशर बनाया है, नूरुल बशर बनाया। शान मेरे रसूल की है। अल्लाह अल्लाह। नबी की शान देखे गुजर कर चले गए नबी। सुभान अल्लाह बोले। कितनों के बीच में गए? जोर से बोलेंगे आप। 40 के बीच में से 40 के 40 ने जब इतना सुना तो कहा चलो भाई हुजरे में देखो। झांक के देखा तो नबी नहीं अली थे। सबके सब भागे अबू जहल के पास, तलवारें पटक दी। पटक कर बोले, अबू जहल ने कहा क्या हुआ? कहा खैरियत इसी में ना, उठा कर रख दे और उन्हीं का हो जा। जोर से जोर से कहा हुआ क्या? कहा रे होने की बात करते हो, जो 40 के आगे से निकल जाए और किसी को नजर ना आए तुम झूठे हो सकते हो, आमिना का लाल झूठा नहीं हो सकता। अबू जहल चक्कर खा गया। कहा है कोई और? इनाम का भूत बहुत बुरा होता। एक और खड़ा हो गया। उस जमाने में खड़ा हुआ, हाथ में तलवार ली, पीछे किया, मगर जो नबी के साथ थे वो भी अबू बकर थे। जोर से बोलो भाई। हाँ, कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं, नबी हाथ पकड़ के। अबू बकर चलने का अंदाज निराला है। अर्ज करते आका दुश्मन का खतरा है ना, पता नहीं किधर से हमला हो जा। मैं चाहता हूं जब कोई तीर आए तो पहले नबी के नहीं अबू बकर के लगे। इश्क हो तो ऐसा। अल्लाह अल्लाह। नबी ने सामने कर दिया अबू बकर को। अबू बकर की नजर पड़ी सिद्दीक अकबर के। आका देखो गर्दो गुबार उड़ी है, दुश्मन आ गया। नबी का जवाब सुन लो और बड़ी बातें निकले इसी जवाब में, सुन लो। नबी बोले अबू बकर चलते रहो, किसी तलवार में धार नहीं है जो तुम्हें तकलीफ दे दे, इसलिए कि तुम अल्लाह के दीन के लिए निकले हो। आज दीन के लिए जो काम करता, जो कदम उठता है, वक्ती तौर पर तकलीफें जरूर होती है, मगर अल्लाह इज्जत उन्हीं को अता करता है जो मुस्तफा के दीन का काम करते हैं। करे जाओ काम, निकलो मैदान में। एक आलिम साहब से एक दिन ट्रेन में मुलाकात हुई, मुफ्ती साहब मुझसे बोले हजरत आपका काम ठीक है। मैंने कहा मतलब? हजरत आपका काम ठीक है इसलिए कि आप जाते हैं, तकरीर करते हैं और बात खत्म। हम तो मस्जिदों में, इमामत, मदरसों में पढ़ाते हैं, बहुत कुछ सुनने मिलता, जी चाहता कि अब सब कुछ छोड़ दें। हमने कहा हजरत एक बात सुनो, कभी कोई बच्चा कांटोदार पेड़ पर पत्थर नहीं मारता, फलदार पे मारता। हजरत आप फलदार हैं इसीलिए पत्थर आ रहे हैं, कीचड़े आ रही हैं, बर्दाश्त करो। और राहत तकलीफ का मसला तो नबी को तो लोगों ने मजनू तक कहा था माज़अल्लाह।
यतीमाना तक कहा था। खुदा की बारगाह में कहा मौला क्या करूं? रब ने कहा हबीब पैर जमाए रहो, दुनिया कह रही है कहने दो, तू मुझे खुदा बोलता रहे, मैं तुझे मुस्तफा बोलता रहूं, तू मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह की रट लगाता रहे, मैं तुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता रहा। दीन का काम करने वालों पर मुश्किलें आती हैं, ये कन्फर्म है, मगर इज्जत अल्लाह उन्हीं हाथों को देता है, इज्जत अल्लाह उन्हीं पैरों को अता करता है जो दीन के लिए निकलते।